खबर देखिए, मुंगेर में एक्शन में दिखी सीएम सम्राट की पत्नी ममता। अफसरों के सामने सुनी जनता की समस्याएं, दे दिए ये निर्देश। सम्राट चौधरी को बिहार की इतनी चिंता है कि वो उनकी पत्नी भी मैदान में उतर गई हैं। वो बिहार को लंदन बनाकर ही रहेंगे। अभी तक गांव देहात में प्रधान पति का पद फेमस था, जिसमें आधिकारिक कुर्सी पत्नी की, लेकिन काम पति करते थे। ऐसा ही अब मुख्यमंत्री के पद पर भी हो रहा है। दरअसल बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की पत्नी ममता चौधरी मुंगेर जिले के दौरे पर जाती हैं। यहां वो सरकार के 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत मुंगेर के टेटिया, बंबर, धरहरा और बरियारपुर प्रखंडों में 3 राजकीय डिग्री कॉलेज का शुभारंभ करती हैं। चलिए ठीक है, गेस्ट के तौर पर गई होंगी, लेकिन यहां जाकर वो बकायदा कॉलेज का निरीक्षण करने लगती हैं, अधिकारियों से सवाल जवाब करने लगती हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि सीएम की पत्नी बिना किसी पद पर रहे अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है। अब इसी पर बवाल मच गया है और लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं कि भाई किस पद के नाते ये एक्शन आखिर लिया जा रहा है। लोगों ने एक्स पर तमाम तरह के सवाल पूछे, उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम उनके रिएक्शन आपको बता देते हैं। दरअसल सीएम सम्राट की पत्नी जब जाती है तो उसको लेकर जब वीडियो सामने आए तो उसको लेकर लोगों ने कहा। आशीष यादव लिखते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सम्राट सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, एक के वेतन में दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि कितना करें मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी ममता चौधरी ने एक डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मनीष लिखते हैं, किस अधिकार से निरीक्षण और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? ना कोई संवैधानिक पद, ना ही प्रशासनिक जिम्मेदारी। सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी होना सरकारी अधिकार नहीं देता है। सत्ता का ऐसा उपयोग उचित नहीं है। गौरव लिखते हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी विद्यालयों का दौरा करके निरीक्षण कर रही हैं, लेकिन ये किस पद पर रहते हुए ऐसा कर रही हैं? किसी के पास कोई जानकारी है क्या? जय सराफ लिखते हैं, आपने मुखिया पति, विधायक पति, सांसद पति तो देखा होगा और सुना होगा, लेकिन पेश है भारत में पहली बार मुख्यमंत्री पत्नी। सम्राट चौधरी जी की पत्नी डिग्री कॉलेज का निरीक्षण करके अधिकारियों को दिशा निर्देश आखिर किस हैसियत से दे रही हैं? इसी बीच आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती भी इसको लेकर पोस्ट करती हैं। वो कहती हैं, आपने मुखिया पति, विधायक पति, सांसद पति तो देखा होगा, पेश है भारत में पहली बार मुख्यमंत्री पत्नी। सम्राट चौधरी जी की पत्नी डिग्री कॉलेज का निरीक्षण करके अधिकारियों को दिशा निर्देश किस हैसियत से दे रही हैं? वो भी ये सवाल पूछ रही हैं। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि भाई आखिर मुख्यमंत्री की पत्नी ये दिशा निर्देश किस तरीके से दे रही है? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? जो लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी में वीआईपी कल्चर नहीं है या फिर बीजेपी में भाई भतीजावाद नहीं है, उन्हें ये वीडियोस या फिर ये तस्वीरें खास तौर से देखनी चाहिए, क्योंकि ये बताती हैं कि कैसे एक व्यक्ति अगर सत्ता में आ जाता है तो फिर पूरे परिवार की चांदी चांदी हो जाती है। और खासकर अगर वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बिना किसी पद पर रहते हुए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे सकते हैं, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं और इसके अलावा भी जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की पत्नी ममता चौधरी हवेली खड़गपुर में आयोजित एक विशाल जनसंवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेती हैं और इस जनसंवाद कार्यक्रम में डीएम, एसपी, एसडीएम और एसडीपीओ तक खुद मौजूद होते हैं। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देने लगती हैं। सवाल यह है कि सीएम सम्राट की पत्नी जो एक्शन दिखा रही हैं, उसका अधिकार उन्हें किसने दिया है? क्या प्रधान पति की तरह सीएम पत्नी भी कोई पद बन गया है जिसके जरिए कोई भी सरकारी काम किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो बाकी विभाग या फिर नेता, मंत्री, अधिकारियों को जिम्मेदारी क्यों दी गई है? आमतौर पर सीएम की पत्नियां सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं, आती जाती भी हैं। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो कई बार उनकी पत्नी के साथ उन्हें देखा गया है सार्वजनिक कार्यक्रमों में, लेकिन ज्यादातर ये कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें वो एज अ गेस्ट पहुंचते हैं। वो वहां पर जाकर उनकी पत्नियां इस तरीके का काम नहीं करती हैं कि वो निरीक्षण ले या फिर अधिकारियों से सवाल जवाब पूछें या फिर उनकी जवाबदेही मांगे। ये काम जिसके पद का है उसी पर ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इससे एक डेकोरम मेंटेन रहता है, इससे जवाबदेही मेंटेन रहती है। ऐसे ही अगर कोई भी अगर सत्ता से जुड़ा हुआ है या फिर पारिवारिक रूप से अगर वो सत्ता से जुड़े हुए हैं खासकर, तो उन्हें कोई अधिकार नहीं होता है कि वो इस तरीके से जाकर अधिकारियों से सवाल जवाब करें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना अलग बात है, लेकिन इस तरीके से निरीक्षण करना, इस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। आज तक ऐसी चीजें कभी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन बिहार में बीजेपी का राज है तो फिर बहुत नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। दरअसल ऐसा करने से जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने में परेशानी होती है और बिना अधिकार की चीजें करना मतलब डेकोरम को पूरी तरह तोड़ना। सीएम की पत्नी है तो कुछ भी अधिकार है, इसे लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि किसी निर्वाचित या फिर नियुक्त सरकारी पद पर ना होने की स्थिति में अधिकारियों को निर्देश देने की औपचारिक भूमिका नहीं होनी चाहिए।
हालांकि किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति, निरीक्षण या फिर बातचीत का वास्तविक रूप उस अधिकार क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि वहां पर कैसी बातचीत हुई। लेकिन जैसे वीडियो सामने आए उनमें साफ तौर से पता चलता है कि वो ये कोशिश कर रही हैं कि अधिकारियों को वो निर्देश दें या फिर वो अपने आप को किसी अथॉरिटी में समझ रही हैं, जो कि एक तरीके से गलत है, क्योंकि अगर वो एक बार ऐसा कर रही हैं तो आगे भी वो इस तरीके की चीजें कर सकती हैं और इससे आमतौर पर लोगों के मन में चीज़ें अलग हो सकती हैं, बदल सकती हैं या फिर वो सही व्यक्ति से जवाबदेही ले नहीं पाएंगे और इसी वजह से इस पर सवाल उठ रहा है। हालांकि आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।